यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का टेस्ट सीरीज यहाँ पर दूसरा रहेगा केजीएस का, ठीक है, खान ग्लोबल जो सर खान ग्लोबल सिटीज़ है केजीएस खान सर का, इनका यहाँ पर दूसरा टेस्ट है ये। दूसरा टेस्ट यहाँ पर जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहाँ पर पार्ट 1 हम लोग ने देख लिया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते, करीब यहाँ पर 77 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 78 से 150 तक इसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 78 नंबर से, और यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे इसका अगला पेपर जो रहेगा तीसरा नंबर पेपर केजीएस का, वो करंट अफेयर्स का होगा, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैंने सुबह आज अपलोड किया है यहाँ पर जो एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 4 था उसका पार्ट 2 भी दिया हुआ है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 से। यहाँ से 78 नंबर है, पनामा नहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, बताना है कौन सा सही होगा। देखो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये इसमें बोल रहा है कि ये लगभग 80 किलोमीटर लंबा है और अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पहली बात क्या होगी, 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, पहली बात सही है। दूसरी बात है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये पनामा नहर अब पनामा देश के नियंत्रण में है 1999 के बाद से, ना कि अमेरिका के। बाकी अब कथन जो है 80 किलोमीटर की लंबाई सक्रिय जल मरुमध्य का निर्माण है, ये बात सही है, ठीक है। तो ये सेकंड वाली बात इसकी गलत हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, 13 करेक्ट है, तो क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, इससे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में गोलन हाइड्रेट पर दावा कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर यहाँ से, ये हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये इजराइल और सीरिया यहाँ से हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इजराइल और सीरिया यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक रणनीतिक पहाड़ी क्षेत्र जिसे यहाँ पर इजराइल ने 1967 में 1967 में सीरिया से जीता था, और तब से ये दोनों बीच विवादित है। ये यहाँ से आंसर होगा 79 का। गोल्डन, यहाँ पे गोल्डन लिखा है, गोल्डन होना चाहिए ना, गोल्डन होना चाहिए था, गोलन हाइट्स होना चाहिए, है ना, गोलन हाइट्स, गोल्डन नहीं गोलन हाइट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित पर लिखा है कौन से देश सुवाल्की गैप द्वारा अलग होते हैं। सुवाल्की गैप द्वारा कौन सा अलग होते हैं देश, आंसर हो जाएगा 80 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये पोलैंड और लिथुआनिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये पोलैंड और लिथुआनिया के बीच का एक यहाँ पर छोटा सा गलियारा है जो रूस के कालिनिनग्राद उसके सहयोगी बेलारूस को जोड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर सैन्य दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये क्या होगा, 80 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बिग इंच पाइपलाइन का उपयोग विशेष रूप से निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का, ये किया जाता है बिग इंच, ये पाइपलाइन है ना, पाइपलाइन कच्चे तेल को लेकर के। डी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ये पाइपलाइन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित यूएसए में, और इसका उपयोग मेक्सिको की खाड़ी के लिए तेल के क्षेत्र उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उसके कच्चे तेल के जो परिवहन उसके लिए यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। आंसर क्या होगा, आंसर मैंने आपको बताया, इसका जो तेल क्षेत्र है वो यहाँ से क्या होगा, इसका कच्चा तेल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से डी करेक्ट होगा 82 शिकारी संग्राहक जो है समाज के शिकार और संग्रहण जो है उसकी आर्थिक भूमिकाओं के संबंध में विचार करना है। संग्रहण की तुलना में शिकार से मिलने वाले प्रतिफल में अधिक परिवर्तनशीलता होती है। 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये जो शिकार में सफलता निश्चित नहीं होती, कभी कभी यहाँ पर शिकार काफ़ी मिलते हैं और कभी यहाँ पर कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर परिवर्तनशीलता अधिक हो जाएगी, ठीक है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। सेकेंड है, संग्रहण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आजीविका का एक अपेक्षाकृत अधिक भरोसेमंद आधार सुनिश्चित करता है। सेकेंड बात 82 का ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये फल कंदमूल इकट्ठा करना और अधिक भरोसेमंद है, क्योंकि पेड़ पौधे अपनी जगह पर रहते हैं, है ना, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ये दोनों कथन शिकारी संग्राहक समाज की अर्थव्यवस्था का आधार बताते हैं, सी करेक्ट है। 83 नंबर है, 83 नंबर क्वेश्चन, घाटी स्थल रूपों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है।
ये एक गार्ज आमतौर पर कैनियन की तुलना में अधिक सकरा और ढलानदार होता है। पहला 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गार्ज एक गहरी और सकरी घाटी होती है जिसकी दीवारें लगभग खड़ी होती हैं और कैनियन गार्ज का ही एक विस्तृत रूप है, लेकिन इसकी ढलान सीढ़ीदार हो सकती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो है करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है कि दोनों ही मुख्य रूप से नदी कटाव और विवर्तनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों का निर्माण मुख्य रूप से नदी के ऊर्ध्वाधर कटाव और कभी कभी जमीन के ऊपर उठने से होता है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से 83 का सी करेक्ट है। 84 है अभिकथन ए कारण आर। अल नीनो के कारण उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर समुद्र के सतह का तापमान असमान वृद्धि होती है। पहला 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एल नीनो के दौरान उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू के तट पर पानी असमान रूप से गर्म हो जाता है। ठीक है। सेकेंड बात है इसका संबंध व्यापारिक पवनों के कमजोर पड़ने और पूर्वी प्रशांत में ठंडी जल रहने से ऊपर उठने से प्रक्रिया को बारिश होने से होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। और जब पानी ठंडा ऊपर ऊपर नहीं आएगा तो क्या सतह में पानी गर्म रहेगा, जो वैश्विक मौसम को प्रभावित करेगा, है ना। ये यहाँ से आंसर है क्वेश्चन नंबर 84 का। 85 बात है 85 है कोरियलिस बल के बारे में विचार करते हैं। अभिकथन ए और कारण आर। कोरियलिस बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह बल पृथ्वी से घूमने के कारण पैदा होता है और ये ध्रुवों पोल्स पर सबसे ज़्यादा और भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, 0। सेकेंड बात है ये कोरियलिस बल का परिमाण अक्षांश के सीधे समानुपाती होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा कि इस बल की शक्ति अक्षांश के साइन के समानुपाती होता है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता है तो ये क्या होगा? बल भी बढ़ेगा। इससे बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं। दोनों बातें करेक्ट हैं, ये आंसर होगा। 86 नंबर है 86 नंबर क्वेश्चन। सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। पहला रीफ के प्रकार और इसकी क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, पहला फ्रीजिंग रीफ। फ्रीजिंग रीफ क्या होता है? ये हो जाएगा आपका ये 1 का 2, है ना, तट से जुड़ी हुई रीफ जिसके साथ उथला लेगून होता है। बेरी रीफ ये तट से दूर होती है और बीच में एक गहरा लेगून होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ, राइट। तो बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एटोल क्या होता है? एटोल होता है एक अंगूठी के आकार होती है जो एक लेगून को घेरे रहती है। तीसरे का मतलब सी का 1 हो जाएगा। और पैच रीफ क्या होता है? जो पैच रीफ होती है, पैच रीफ होता है जो ये हो जाएगी आपकी महाद्वीपीय मगन तट के छोटे छोटे टुकड़ों में स्थित होती है। डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 86 का सी करेक्ट है। 87 नंबर है वह कौन सी प्रक्रिया है? वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें मृदा पानी से पूरी तरह संतप्त हो जाती है और एक तरल द्रव्यमान के रूप में ढलान के नीचे की ओर खसकती रहती है? क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से 87 का करेक्ट आंसर कीचड़ प्रवाह, है ना। कीचड़ प्रवाह इसका आंसर होगा, क्योंकि जब मिट्टी पानी से पूरी तरह से क्या होता है? संतृप्त हो जाती है और एक तरल पदार्थ की तरह ढलान में नीचे बहती है, उसे यहाँ पर कीचड़ प्रवाह कहते हैं। और इस अक्सर भारी वर्षा के बाद पहाड़ी ढलानों से होता है। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर है 87 का। 88 है टम्बोलो के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है टम्बोलो के बारे में। ठीक है, पहला ये बोल रहे कि इसका निर्माण तटवर्ती प्रवाह द्वारा परिवहन की गई सामग्री के निक्षेपण से होता है। पहली बात क्या है? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री लहरों द्वारा लाई गई रेत और कंकड़ के जो निक्षेपण होते हैं, ठीक है, उससे बनता है। सेकेंड, ये रेत या कंकड़ के कटक द्वारा एक द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 88 का सी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 89। 89 है तृतीय गतिविधियों के व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला 89 का ये बोला है रिटेलिंग जो होता है की प्रक्रिया माल वितरक का अंतिम चरण होता है। पहला क्या होगा? 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से वह अंतिम कड़ी होती है जहाँ सामान सीधे ग्राहक तक पहुँचता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड है
थोक विक्रेता अन्य व्यवसायों को माल बेचते हैं और आमतौर पर किसी गोदाम या कार्यालय से काम करते हैं। सेकेंड बात करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि थोक विक्रेता जो होते हैं होलसेलर, ये बिचौलियों से काम करवाते हैं, ठीक है, और उत्पादक बड़ी मात्रा में सामान बेचकर अन्य व्यवसायों को बेचते रहते हैं। दोनों बातें करेक्ट हैं। 89 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। हाँ ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन ढूंढ रेखा का वर्णन करता है? ढूंढ रेखा का वर्णन में से कौन करता है? आंसर हो जाएगा, देखो इतिहास में यह रेखा 1893 में सर मोर्टिमर डूरन द्वारा खींची गई थी और वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक विवादित है लेकिन वास्तविक सीमा है। डी क्या होगा? करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 90 का। 91 है काली नीनग्राद एक्सक्लेसिव के संबंध में विचार करना है। ये रूस का एक एक्सक्लेसिव है जो पहले जर्मनी का शहर कोन्स्टिबर्ग था, ठीक है। पहला क्या होगा? बोलो क्या होगा? पहला सोचो आप। पहला स्टेटमेंट यहाँ से 91 का करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि देखो रूस का यह हिस्सा लेकिन रूस की मुख्य जमीन से अलग है, इसे एक्सक्लेसिव कहते हैं। पहली बात करेक्ट होगी। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला इसकी सीमा दक्षिण में पोलैंड तथा पूर्व में उत्तर में लिथुआनिया से लगती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसकी सीमा पोलैंड लिथुआनिया से लगती है और ये बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है। दोनों करेक्ट है। 92 है ब्रेन ड्रेन के संबंध में विचार करना है। पहला, इसका तात्पर्य विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर कुशल पेशेवर पलायन से होता है। पहला 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि जब किसी देश में देश के डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बेहतर अवसर मिले कि उससे दूसरे देश चले जाते हैं, है ना, उसको यहाँ से इस तरह से ब्रेन ड्रेन संबोधित करते हैं। इसमें विकासशील देशों को लाभ होता है क्योंकि प्रशिक्षित पेशेवर को रोजगार देने पर होने वाला उनका खर्च बच जाता है। सेकेंड बात गलत होगी, है ना, क्योंकि जो इससे विकासशील देशों को नुकसान होता है क्योंकि वे अपनी प्रतिभा खो देते हैं और उन्हें शिक्षित करते हुए खर्च बेकार चलाता है। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। 93 नंबर है, नंबर क्वेश्चन है लेवांत की निम्नलिखित में से राजधानियों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखते हैं 93 को पहला बोला है। देखो व्यवस्थित करेंगे तो पहला आएगा यहाँ से क्या? पहला आएगा आपका दशमिक, है ना, दशमिक ये लेबनान के उत्तर में है। उसके बाद हो जाएगा पहला नंबर बेरूत, ये लेबनान के और उत्तर में होगा, उससे सबसे उत्तर में, और अम्मान ये जॉर्डन में, ठीक है, और उसके बाद आपका आएगा यरूशलेम, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा यरूशलेम पहले होगा, अम्मान बाद में आएगा। तो जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 2143 होगा, ये करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अफ्रीकी साहिल क्षेत्र के निम्नलिखित क्षेत्रों पर देशों पर विचार करना है। माली, नाइजर, बुर्किना फासो, सेनेगल। उपयुक्त देशों में से कौन से देश साहिल क्षेत्र के भूअपद देश हैं? साहिल क्षेत्र के भूअपद देश हैं कौन कौन से? आंसर हो जाएगा इनमें से, देखो पहला जो है 94 में ये बोला है माली, नाइजर और बुर्किना फासो। माली, नाइजर, बुर्किना फासो और चारों ओर से जमीन से घिरे हुए हैं, लैंड लॉक्ड हैं। माली, नाइजर और बुर्किना फासो। लेकिन जो सेनेगल है, सेनेगल की सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है, इसलिए यहाँ पर भूअपद नहीं है। भूअपद मतलब क्या होता है? ये लैंड लॉक्ड होते हैं, यह भूअपद होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 94 का बी सही आंसर है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित पर विचार करना है। गोलाकार बस्तियां झीलों या तालाबों के चारों ओर विकसित होती हैं जिनके केंद्र में एक संरक्षित क्षेत्र होता है। पहला 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, तारा आकार की बस्तियां वहाँ विकसित होती हैं जहां कई सड़कें मिलती हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, टी आकार की बस्तियां सड़कों की तिराहे पर बनती हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, क्रॉस आकार की बस्तियां नदियों के किनारे विकसित होती हैं। ये बात गलत है क्योंकि जो क्रॉस आकार की बस्तियां होती हैं
ये नदियों के किनारे आमतौर पर रेखीय बस्तियां बसती हैं, है ना, क्रॉस वाली नहीं, ना कि क्रॉस वाली। क्रॉस आकार की बस्तियां होती हैं। क्रॉस आकार वहां बनता है जहां दो सड़कें एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, ये क्रॉस बनेगी। तो 1 2 3 सिर्फ करेक्ट है। ये क्या होगा, 95 का आंसर हो जाएगा। 96 है, 96 नंबर। निम्नलिखित पर विचार करना है, सूची 1 और सूची 2, ठीक है। नदी प्रणाली और महाद्वीप यहाँ पर है। देखो यहाँ पर बोला अमेजन दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अमेजन क्या होगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी का कांगो नदी अफ्रीका, राइट। सी का यात्जी नदी एशिया, ठीक है। और डी का वोल्गा नदी यूरोप। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, यहाँ से सही आंसर है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। कस्बों की विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित कार्यात्मक झुंड का वर्गीकरण करना है, बताना। देखते हैं इसको। पहला यहाँ पर प्रशासनिक नगर है ना, 97 में प्रशासनिक नगर है जो आपका, ये हो जाएगा उच्च स्तर के प्रशासनिक मुख्यालय की सहायता से प्रदान करेंगे इसमें। परिवहन नगर जो होते हैं उसमें क्या होगा, जो परिवहन नगर होते हैं ये हो जाएगा आपको यहाँ से, ये केवल निर्यात आयात बंदरगाह नहीं होते बल्कि इसमें अंतर्देशीय रेलवे जंक्शन और मुगल सराय ये सब देखे जाएंगे, तो गलत हो जाएगा। खनन नगर जो होते हैं, खनन नगर आपको हो जाएगा क्या, देखो खनन नगर होते हैं ये खनिज संपत्ति क्षेत्र में विकसित होते हैं, सही बात है। और जो छावनी नगर रहते हैं, ये छावनी नगर में सैन्य गतिविधियों के लिए होते हैं और ये व्यापार के लिए नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 97। 98 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले किस तापमान पर हवा संतृप्त हो जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये ओसांग पर। ठीक है, जिस तापमान पर हवा में मौजूद नमी जो संतृप्त हो जाती है और पानी की बूंदें ओस में बदलने लगती हैं उसे ओसांग कहते हैं। बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, सी माउंट मिगगायोड के संबंध में विचार करना है। सी माउंट समुद्र के नीचे स्थित ज्वालामुखी पर्वत होते हैं जो समुद्र की सतह तक नहीं पहुंचते। 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, गायोड समुद्र के नीचे स्थित ऐसे नुकीले ज्वालामुखी पर्वत होते हैं जो समुद्र पर सतह पर जो तरल होती है उसमें समुद्र तल के नीचे ही रहते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर गायोड नुकीले नहीं बल्कि यहाँ पर समतल शीर्ष जो होते हैं वो फ्लैट टॉप्ड होते हैं वाले पर्वत होते हैं। इनका शीर्ष समुद्री जो लहर होती है उसके पर्दन से चपटा हो जाता है। सेकेंड बात गलत है इसकी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 100, थर्मोक्लाइन के संबंध में विचार करना है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गहराई बढ़ने से साथ साथ तापमान में भी तेजी से गिरावट आती है। 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, यह गर्म सतही परत और ठंडी गहरी महासागरीय परत के बीच स्थित होता है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान के तीव्र ऊर्ध्वाधर अंतर के कारण यह क्षेत्र भली भांति विकसित होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह का पानी पहले ही काफ़ी ठंडा होता है, इसलिए वहाँ तापमान का अंतर काफ़ी कम होता है और थर्मोक्लाइन की भली भांति विकसित नहीं होती है और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छी दिखती है। करेक्ट आंसर 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। ये यहाँ से आंसर है। 101 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। सूची 1 और सूची 2, ठंडी महासागरीय धाराएं और तटीय इनकी अवस्थिति कौन कौन सी है। ठीक है, पहला लेब्राडोर धारा जो है ये क्या होगा, लेब्राडोर धारा हो जाएगी ये धारा जो है उत्तरी अटलांटिक में कनाडा और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास बहती है। ए का 2। सेकेंड बात है कैलिफोर्निया धारा, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ बहती है। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। पेरू धारा जो होगी सी का 1 हो जाएगी, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में। और यहाँ पर जो बेंगुला की धारा है ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास बहतेगी। ठीक है, डी 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से है 101 का बी करेक्ट है। 102 नंबर है, 102 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण आर। भूमध्य रेखा के निकट गर्म समुद्री जल और सतह से होने वाले
तीव्र वाष्पीकरण की निरंतर उपस्थिति के बावजूद उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित नहीं होते हैं। पहला क्या होगा, सोचो पहला क्या होगा। पहला स्टेटमेंट यहां से 102 का जाएगा, ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहां पर भूमध्य रेखा के पास चक्रवात नहीं बनते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और इसका मुख्य कारण वहां कोरियोलिस बल का शून्य होना, जिससे यहाँ पर हवाएं घूम नहीं पाती हैं और यहाँ से चक्रवात नहीं बनेंगे। ठीक है, विकसित नहीं होंगे। पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा ऊपर उठती हुई जलवाष्प से मुक्त होने वाली संविधान की गुप्त ऊष्मा द्वारा निरंतर संचालित होती रहती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 102 का भी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 103 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। और स्थानीय पवने और यहाँ पर इसकी विशेषताएं और क्षेत्र दे रखा है। पहला, ब्रिक फील्डर जो है ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। पहला क्या होगा, ये 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, चिनूक क्या होगी, इसे हिमबक्षी भी कहते हैं, जो रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चलती है। बी का 1। आगे मिस्ट्रल क्या होगी, देखो मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है जो फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर चलती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से मिस्ट्रल है, ये जाएगी तीसरा। लू क्या होती है, लू ये हमारे उत्तर भारत में पाकिस्तान में गर्मियों में चलने वाली अत्यधिक गर्म हवा है। लू हमारे भारत और उत्तर जो पाकिस्तान है उसमें गर्म हवा जो चलती वो होगी। आंसर क्या होगा, डी का 2। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 103 का यहाँ से जो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट है। क्वेश्चन 104 है। एक 104 नंबर है। सूची को सूची 2 को मैच करना है। भूआकृतियां और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। जलोढ़ पंख, ठीक है, जलोढ़ पंख जो है ये हो जाएगा क्या, जलोढ़ पंख यहाँ पर जब नदी पहाड़ से नीचे उतरती है तो तलहटी पंखे आकार की निक्षेप करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा 1 का 2 हो जाएगा। सेकंड, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा पर नदी के मुहाने में समुद्र से गिरने से पहले जमा होने वाला मलबा। राइट, तो बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का 4। ठीक है, सी, प्राकृतिक तटबंध होते हैं, ये नदी के किनारों पे बाढ़ के मलबे से ऊंचे मेड़े होती हैं। सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बचेगा जो पॉइंट बार होता है, ये नदी के विसर्पों के अवतल नहीं बल्कि उत्तल ढाल पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा तीसरा। करेक्ट आंसर यहाँ से 104 का सी, हाँ सी करेक्ट आंसर है। 105 है। सूची को सूची 2 को मैच करना है। स्तर और यहां पर इसकी क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। पहला बोला है क्रस्ट क्या होगा, देखो क्रस्ट जो है सबसे बाहरी ठोस परत होती है। 1 का 2। ठीक है, मेंटल क्या होती है, मेंटल ये लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। बी का 1। अगला है बाह्यकोर ये द्रव लिक्विड अवस्था में होती है। ठीक है, तो सी का 3 हो जाएगा। आगे आंतरिक कोर जो होती है ये डी का 4। आंतरिक कोर ठोस धात्विक कोर होती है। करेक्ट आंसर डी। आगे क्वेश्चन 106। अभिकथन ए और कारण आर। पहली, पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाने वाली फसलें घाटी के निचले हिस्सों में उगाई जाने वाली फसलों की तुलना में पाले में होने वाले नुकसान के प्रति कम संवेदनशील होती है। पहला 106 का पहला जो कथन यहाँ से ये क्या होगा, अभिकथन करेक्ट है, क्योंकि पहाड़ियों पर जो होती हैं फसलें, राइट, ये पाले सुरक्षित रहती है क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे घाटी चली जाती है। पहला सही है। सेकंड बात है, अच्छा कारण यहाँ पर है, रात के समय में गर्म हवा ढलान से नीचे की ओर बहती है और घाटियां जमा हो जाती है। सेकंड बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात के समय में गर्म हवा नहीं बल्कि यहाँ पर ठंडी हवा और भारी हवा ढलान से नीचे बहती है। इसे यहाँ पर कैटाबैटिक विंडो भी कहते हैं या कैटाबैटिक विंड भी कहते हैं, है ना, जिससे यहाँ पर घाटियों में पाला जम जाता है। ये गलत हो जाएगा, आर। आंसर क्या होगा, केवल ए करेक्ट है। 106 का आंसर जो हो जाएगा सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 है। 107 नंबर अभिकथन ए और कारण आर देखते हैं। वेगनर के अनुसार वर्तमान में सभी महाद्वीप कभी एक
विशाल भूखंड का हिस्सा थे जिसे पेंगवे कहा जाता था, ठीक है, जिसे पेंजिया कहा जाता था, और बाद में भूखंड टूटकर छोटे छोटे महाद्वीपों में बट गए थे। 107 पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अल्फ्रेड वेगनर थे इन्होंने पेंजिया के बारे में बताया था, सही बात बता रहे हैं। सेकेंड बात है एक दूसरे से बहुत दूर स्थित महाद्वीपों में एक जैसे जीवाश्म पाया जाना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन का प्रमाण प्रस्तुत करता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीवाश्मों का मिलना एक सिद्धांत एक प्रमाण होता है, राइट, और प्रमाण सिद्धांत की व्याख्या नहीं होता है, बस ये इसकी पुष्टि करता है। ये बात गलत हो जाएगी, मतलब ये बात सही है दोनों, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ और बात कर रहा है, नीचे कुछ यहाँ पर कुछ और बात कर रहा है, ठीक है, बातें दोनों करेक्ट है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर बी। 108 है महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है 108 का पहला स्टेटमेंट यहां से ये बोल रहा है सूर्य ताप में भिन्नता के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता जाता है। 108 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, स्थल की ओर अधिकता के कारण प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। सेकेंड बात यहां से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ स्थल अधिक हैं जो जल्दी से गर्म हो जाते हैं। सेकेंड बात गलत है। तीसरा, अपतटीय पवनें जो तट होती हैं, अपतटीय जो पवनें तट होती हैं इनके पास गर्म पानी जमा करके तटीय महासागर के तापमान को बढ़ा देता है। तीसरा क्या होगा, 108 का तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि अपतटीय पवनें तट के पास गर्म पानी को हटा देती हैं, जिससे अपने नीचे ठंडा पानी ऊपर आता है और तापमान कम हो जाता है, गलत है। चौथा, निम्न अक्षांश में स्थित घिरे हुए समुद्रों का तापमान अधिक होता है। चौथी बात ये क्या होगी, करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 और 4 करेक्ट है, लेकिन गलत पूछा है तो 2 और 3 सी का आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, इंडोनेशिया, इनमें से कौन से देश इस स्प्रेटली द्वीप समूह क्षेत्र के भीतर स्थित हैं और भूभाग के सक्रिय दावेदार हैं। आंसर हो जाएगा 109 का करेक्ट आंसर। देखो, दक्षिण चीन सागर में स्थित इस द्वीप में समुद्र में मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, इंडोनेशिया के साथ साथ चीन और फिलीपींस ने अपना दावा करते हैं। 1 2 3 4 सभी यहाँ से आंसर होंगे डी। क्वेश्चन नंबर 110 है कथन ए और कारण आर। प्रारंभिक पृथ्वी पर स्थिर ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल मौजूद नहीं था। तो 110 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला करेक्ट है, क्योंकि शुरू में पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था और सूर्य की यूवी किरणें ने जलवाष्प H2O जल है ना, जलवाष्प को तोड़ा, जिससे यहाँ पर हाइड्रोजन के हल्की होने के कारण ये उड़ जाती थी और ऑक्सीजन में अन्य गैसों के साथ क्रिया करके इसमें धीरे धीरे वायुमंडल बदलने लगती थी। तो पहला यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है और दूसरी बात भी यहाँ से सही है। दोनों इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, है ना, उसी चीज की बात कर रहे थे। आंसर यहाँ से क्या होगा, आंसर यहाँ से 110 का एक करेक्ट है। 111 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। प्रमुख उद्योग और देश क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला, ऑटोमोबाइल उद्योग 111 में पहला होगा ऑटोमोबाइल उद्योग जर्मनी, ठीक है, तो पहला ए का 1। जहाज निर्माण उद्योग ये जापान, ठीक है। आगे वस्त्र उद्योग हो जाएगा आपका दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका। और रसायन उद्योग चाइना, A1 बी। जहाज निर्माण क्या था, जापान ना, ठीक है। वस्त्र उद्योग हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और रसायन चीन हो जाएगा, ठीक है। A1 B2 C3 A1 B2 C3 D4 ये यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 112। शहरी विस्तार के कारण कृषि भूमि का नुकसान अक्सर प्रतिवर्ती होता है। 112 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक बार जब खेत पर कंक्रीट का जंगल या मकान सड़कें बन जाती हैं तो उसे वापस खेती योग्य बनाना लगभग असंभव होता है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, है ना, ये प्रतिवर्ती लिखना गलत है। सेकेंड बात, एक बार जब
कृषि भूमि पर शारीरिक बुनियादी ढांचा विकसित होता है तो उसे खेती करने के लिए बहाल करना कठिन होता है। एकदम सही बात है। आर सही है, ए गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 112 का डी यहां से आंसर है। 113 नंबर है, प्रवासन के गुरुत्वाकर्षण के मॉडल के संबंध में विचार करना है। उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों की जनसंख्या के आकार के साथ प्रवासन बढ़ता है। पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। दूसरा, क्षेत्रों के बीच अधिक दूरी प्रवासन प्रभाव को कम कर देती है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण मॉडल का उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत और स्तर के प्रवासन निर्णय के लिए किया जाता है। मतलब कहने का कि गुरुत्वाकर्षण मॉडल का उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्तर के प्रवासन के निर्णय के लिए करते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यह मॉडल सामूहिक स्तर के प्रवासन की बात करता है, ना कि व्यक्तिगत स्तर की या व्यक्तिगत फैसले की। तो गलत हो जाएगी बात। आंसर क्या होगा? तीसरा गलत है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन अध्ययनों से गुरुत्वाकर्षण मॉडल का हालिया उपयोग बढ़ा है। यह भी बात करेक्ट है। 1 2 4 करेक्ट हो जाएगा। आंसर 113 का बी। 114 नंबर है, कथन ए कारण आर, विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्र का महत्व कम हो गया है। 114 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि विकसित देशों में उद्योगों द्वितीयक का महत्व काफ़ी कम हुआ है और सेवाओं द्वितीयक का बढ़ा है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि इन्होंने खेती बंद कर दी थी तो यहाँ पूरी तरह से निर्माण भी इस पर निर्भर थी। ठीक है, पहली बात करेक्ट है और दूसरी बात इसकी गलत हो जाएगी, आर वाली। ठीक है, तो सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, वाणिज्यिक पशुपालन की विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। ये पूंजी प्रधान कृषि गतिविधि है। 115 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा, यह आमतौर पर एक ही पशु प्रजाति के पालन पर ध्यान केंद्रित करता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। यह पारंपरिक विधियों के साथ छोटे खेतों में किया जाता है। तीसरा गलत है, क्योंकि यह वैज्ञानिक और व्यापारिक तरीका है जिसमें भारी पूंजी लगती है और एक प्रकार की पशु पाले जाते हैं इसमें, और ये बड़े फर्मों पर होता है और पारंपरिक खेतों या छोटे खेतों पर नहीं होगा। ये बात गलत हो जाएगी। यह मुख्य रूप से शीतोष्ण घास के मैदानों में होता है। चौथी बात करेक्ट है। 1 2 4 सही है। करेक्ट आंसर डी। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। 116 है, निम्नलिखित पद सूची पर विचार करना। सूची 1 और सूची 2, देश और खनिज उत्पादक इसके कौन कौन से? पहला हो जाएगा, ये बोला है पेरू हो जाएगा एका 2, तांबा जिंक चांदी। ठीक है, इंडोनेशिया निकेल के लिए। ठीक है, ब्राजील आपका हो जाएगा एस्क और बॉक्साइट के लिए, और रूस हो जाएगा आपका निकेल पैलेडियम और हीरे के लिए। आंसर हो जाएगा 116 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी। 117 है, कथन ए और कारण आर, अधिकांश भूकंप संकीर्ण क्षेत्रों में आते हैं जिन्हें भूकंपी पेटी के रूप में जाना जाता है। 117 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि अधिकांश भूकंप प्लेटों के किनारे पर आते हैं, जैसे प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर। इसका कारण यह है कि प्लेटों में हलचल इन सीमाओं से सबसे अधिक होती है। ठीक है, और भूकंपी पेटियाँ विवर्तनिक प्लेट की सीमाओं के अनुरूप होती हैं, और जहाँ प्लेट एक दूसरे के अंतःसात क्रिया करती हैं। दोनों बात करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा भूकंपी पेटी के बारे में? 1 2 दोनों करेक्ट है, यहाँ से आंसर है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, भूकंपी छाया क्षेत्रों के संबंध में विचार करना है। इनमें से कौन सा गलत है? अधिकेंद्र से 105 और 145 डिग्री के बीच पी तरंगे अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 118 को जाएगा, ये करेक्ट है। दूसरा, अधिकेंद्र से 105 से आगे ये तरंगे दर्ज नहीं की जा सकती हैं। एकदम सही बात है, सही बोला है। ठीक है, तीसरा, एस तरंगों की छाया क्षेत्र पी तरंगों की छाया क्षेत्र की तुलना में छोटा होता है। ये बात गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि देखो, इसलिए गलत है क्योंकि एस तरंगे द्रव या तरल में नहीं चल सकती हैं, इसलिए यहाँ पर इनका छाया क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, 105 डिग्री से पूरा क्षेत्र में, और पी तरंगों छाया क्षेत्र केवल 105 से 145 के बीच होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सी 118 का क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 118 का सी। 119 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, विशेषताएं और इसके क्या विवरण है। पहला बोला है अंतस्थ हिमोड जो है 19 का, ये क्या होगा? ये हो जाएगा हिमनद का अंतिम सिरे में जमा कटक होता है। ठीक है, अगला एस्कर क्या होता है? उप हिमनदी धाराओं का द्वारा निर्मित टेढ़े मेढ़े कटक। ड्रमलिन क्या होता है? मैं बता चुका हूँ ऊपर।
ड्रिबलिंग जो होता है ये हो जाएगा उल्टे चम्मच अंडाकार पहाड़ी, ठीक है, सी का 3। और हिमानी घौद जो मैदान होता है ये पिघले हुए बर्फ के पानी द्वारा बिछाया गया मैदान, डी का 4। करेक्ट आंसर यहाँ से 119 का ए करेक्ट है। 120 है पार्थिव और जोवियन ग्रहों की विशेषताओं पर विचार करना है। पार्थिव ग्रहों का निर्माण जनक तारे के निकट हुआ है जहां तापमान इतना अधिक था कि गैसें संग्रहित नहीं हो सकती थी। 120 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, सही है, क्योंकि यहाँ पर जो बुध शुक्र पृथ्वी जैसे जो ग्रह हैं उसके पास जो मौसम है उसके कारण यहाँ पर जो गैसें वो यहाँ पर नहीं काउंट होती है, नहीं टिकती थी, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, इसमें संग्रहित नहीं हो सकती थी। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, तीव्र सौर पवनों में जोवियन ग्रहों में से महत्वपूर्ण मात्रा में गैसों का धूल उड़ दिया होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि सूर्य के तेज हवाओं ने भी यहाँ पर इन अंतरिक्ष ग्रहों को उड़ा दिया, जिससे यहाँ पर चट्टानें रह गई थी, जबकि यहाँ पर जोवियन ग्रह से दूर होने के कारण गैसें भरे रहते हैं। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर सी। 121 नंबर है 121 है समताप मंडल में ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ओजोन समताप मंडल में एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है जो बाहर जाने के अवरोध विकिरण को अवशोषित करती है और वायुमंडल गर्म होने पर योगदान देती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में क्षोभ मंडल में कार्य करती है, ना कि समताप मंडल में। समताप मंडल में इसका मुख्य काम सुरक्षा करना होता है, गर्म करना नहीं होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 121 का आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 122। खगोलीय पिंडों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से चट्टानी या धात्विक पिंडों के होते हैं और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। 122 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्षुद्र ग्रह चट्टानी पिंड जो मूल रूप से मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जब धूमकेतु सूर्य के करीब पहुंचता है तो उसमें एक चमकता हुआ कोमा और एक विकसित हो जाती है और एक पूंछ विकसित हो जाती है जो हमेशा के लिए सूर्य की ओर इंगित करेगी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, सही नहीं है, क्योंकि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत अपोजिट अवे फ्रॉम द सन, ठीक है, दिशा में होती है, ना कि उसकी ओर, और सौर हवाएं इसके पीछे की ओर ढकेलती रहती है। उल्का का पिंड के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाता है जब वायुमंडलीय घर्षण से बचकर जमीन से टकराता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1-3 सी यहाँ से आंसर होगा। 123 नंबर है कथन ए कारणार। अंतर्वेदी चट्टानों की तुलना में बहिर्वेदी अग्नि चट्टानों की बनावट आमतौर पर सूक्ष्म दानेदार होती है। 123 का पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है अंतर्वेदी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर तेजी से ठंडी होती है, जबकि अंतर्वेदी चट्टानें सतह की ओर धीरे धीरे ठंडी होती जाती है, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो बहिर्वेदी चट्टानें होती है ये सतह पर आने के कारण काफ़ी जल्दी ठंडी होती है, जिससे यहाँ पर उनके कण काफ़ी बारीक रह जाते हैं, और उसके विपरीत अंतर्वेदी चट्टानें में जमीन के नीचे ठंडी होती हैं और जिससे उनके दाने बड़े होते रहते हैं, ठीक है। दोनों बातें व्याख्या कर रहे एक दूसरे की। 124 है हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। 124 का आंसर बी शुक्र, ठीक है। आगे क्वेश्चन 120, आगे क्वेश्चन है 125। कौन सा डेल्टा मरुमत हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और मलय प्रायद्वीप का सुमात्रा के बीच स्थित है। आंसर हो जाएगा 125 का ई मलक्का डेल्टा मरुमत, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़े और सबसे व्यस्तम मार्गों में से एक है और ये हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और मलय प्रायद्वीप की सुमात्रा द्वीप पे स्थित है। ये आंसर होगा। 126 है पृथ्वी की गतियों की संक्रांति के विश्व के दौरान विचार करना है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुका होता है, जिसके कारण सबसे लंबा दिन होता है। तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 126 का यहां से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा 22 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति के दौरान सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ती है, ना कि कर्क रेखा पर।
तीसरी बात है 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें ठीक भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, विश्व के दौरान पृथ्वी का अक्ष सूर्य की ओर पूरी तरह से झुका होता है ताकि दिन की लंबाई बराबर हो। चौथा गलत है, क्योंकि यहाँ पर विश्व के दौरान पृथ्वी का अक्ष सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए कि दिन रात बराबर होते हैं। सूर्य की ओर नहीं झुका होता इसलिए बराबर होते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? हो जाएगा 1 और 3 सही है, बी। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन है 127। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और मौसमी परिवर्तन को इसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ना? कौन सा गलत है? तो देखो यहाँ से जो गलत स्टेटमेंट है ये हो जाएगा, क्योंकि यदि पृथ्वी झुकी हुई ना होकर एकदम सीधी होती है तो ऋतु परिवर्तन होता ही नहीं, और ये जगह जगह साल भर एक जैसा मौसम रहता है, न कि चरम और परिवर्तनशील होता। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका गलत है। ठीक है, 128 है, 128 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर की सीमा साझा नहीं करता है? 128 का आंसर हो जाएगा ओमान, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लाल सागर की सीमा मिस्र, सूडान, सऊदी अरब, यमन आदि से लगती है। ओमान की सीमा अरब सागर और ओमान की खाड़ी से लगती है, लाल सागर से नहीं। डी करेक्ट है। ग्रीनविच रेखा पर समय सुबह के 10 बजे, ठीक है, और 10 बजे तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर में स्थानीय समय क्या होगा? 129 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सुबह का 6 बजे। ठीक है, सुबह का 6 बजे 129 का आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के 15 डिग्री घूमने पर 1 घंटा लेती है, और 60 डिग्री पश्चिम जाने का मतलब है कि 60 डिवाइड बाई 15 तो 4 घंटे पीछे होगी, तो ग्रीनविच में सुबह 6 बज रहे होंगे, है ना? आंसर क्या होगा? सुबह 6 करेक्ट होगा। 129 का 130 नंबर है। कथन ए और कारण आर। जब वायु दाब प्रवणता तीव्र हो जाती है तो हवा का वेग कम हो जाता है। 130 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वायु दाब प्रवणता जितनी तीव्र होगी हवा उतनी ही तेज चलेगी, कम नहीं होगी। ये बात गलत हो जाएगी, पहला स्टेटमेंट आपका। आर वाला जो है ये बोला है कि पास स्थिर समताप रेखाएं तीव्र वायु दाब की प्रवणता का बल का संकेत देती है, ये बात करेक्ट है। ओनली आर सही है। क्या होगा? आर सही है, तो 130 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 131 है, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। इक्वाडोर, वेनेजुएला, कंगोले का गणराज्य, रवांडा, केन्या, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनमें से कितने देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? 131 का आंसर हो जाएगा जो नहीं गुजरती है, एक तो हो जाएगा वेनेजुएला, ठीक है, एक हो जाएगा आपका रवांडा, और एक हो जाएगा यहाँ से आपका मलेशिया, यहाँ से नहीं गुजरती है। आंसर क्या होगा? 2, 4, 7 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132। किस प्रक्रिया के कारण बाहरी चट्टानों की परतों पर उतरने वाले गोल चट्टानी गुंबद का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा ये अपसल्कन। ठीक है, इसमें तापमान बदलने के कारण चट्टान की बाहरी परतें प्याज के छिलके की तरह उतरने लगती हैं, जिससे क्या होता है? चट्टान गोल गुंबद की तरह दिखने लगता है। इसको बोलते हैं अपसल्कन, इसका आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 133। कथन एक कारण। एक जहाज और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो ठीक एक कैलेंडर दिन प्राप्त करता है। पहला 133 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जब तक कोई पश्चिम से पूर्व वेस्ट टू ईस्ट की ओर इसे पार करता है तो वो एक दिन में खो देता है, ठीक है, प्राप्त नहीं करता है। ये बात गलत हो जाएगी। क्या होगा? पहला गलत है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री मध्यांश रेखा होती है, इसलिए विचलित होती है ताकि सन्निहित द्वीप राष्ट्रों को एक ही तिथि बनी रहे। दूसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है 133 का, तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ से आंसर है। 134 है, शहर दे रखा है ना? शहर सूची और नदियां कौन कौन सी हैं? पहले लंदन है, लंदन आपको हो जाएगा थेम्स, ए का 4, ठीक है। पेरिस आपका सीन B2। आगे काहिरा आपका नील है ना, न्यूयॉर्क हडसन। करेक्ट आंसर 134 सी।
135 है। कथन ए और कारण आर। खैरची जल डमरूमत वैश्विक भू राजनीतिक में उच्च रणनीतिक महत्व रखता है। 135 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, ये काला सागर और भूमध्य सागर के बीच एक समुद्री जो संपर्क प्रदान करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि काला सागर को अजूब सागर से जोड़ता है, ना कि भूमध्य सागर। ये रूस यूक्रेन विवाद के कारण रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। बात करें कि आंसर क्या होगा? 135 का सी। 136 नंबर है 136। सोचिए को सूची 2 को मैच करने महाद्वीप और उच्चतम इनकी चोटी कौन सी है? पहला दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका हो जाएगा आपको यहाँ से 136 में एक का कुआं, ठीक है। अफ्रीका आपका हो जाएगा यहाँ से माउंट किलिमंजारो। यूरोप आपका हो जाएगा माउंट एल्ब्रस। और उत्तरी अमेरिका यहाँ से हो जाएगा उत्तरी अमेरिका डेनाली, मतलब माउंट जो मैककिनले है ना। आंसर क्या होगा? 136 का बी करेक्ट है। 137 137 है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर होगा जो ये गलत बता रहा है? ठीक है, यहाँ से जो गलत है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में ये हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। ये क्या है? ये उच्च तापमान के कारण नहीं बनते हैं, जबकि यहाँ पर असली कारण कोरियलिस बल की अनुपस्थिति होता है ना। सी नंबर गलत है। ये बड़े समुद्र की सतह पर उच्च तापमान के कारण ये भूमध्य रेखा के पास नहीं बनते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये जो उच्च तापमान के कारण नहीं, बल्कि यहाँ पर कोरियलिस बल की अनुपस्थिति होने के कारण नहीं बनते हैं। चक्रवात के लिए 47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 137 का सी। आगे आते हैं 138। है प्रमुख मरुस्थल और उनकी भौगोलिक जो स्थिति है उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोल रहा है अटाकामा मरुस्थल मुख्य रूप से चिली के पश्चिमी तट पर स्थित एक अत्यधिक शुष्क क्षेत्र है। 138 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कलारी मरुस्थल एक विशाल रेगिस्तान सवाना है जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका की सीमाओं के भीतर स्थित है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि कलारी मरुस्थल केवल दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि यहाँ पर बोत्सवाना और नामीबिया के बड़े हिस्सों को भी कवर करता है। गलत हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो विस्तृत रेत और टीलों की पहचान के लिए जाना जाता है। तीसरा करेक्ट है। चौथा गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया के कुछ हिस्सों में कवर करने वाला एक प्रमुख ठंडा मरुस्थल है। ये बात भी करेक्ट है। 1, 3, 4 सही है। आंसर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन 139। 139 नंबर है बढ़ती महिला साक्षरता का संबंध निम्नलिखित में से निम्न प्रजनन स्तर क्या होगा? बढ़ती महिला साक्षरता का संबंध निम्न प्रजनन स्तर होगा। पहला 139 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है भारत के विभिन्न राज्यों में शिशु निम्न दर भिन्न भिन्न होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर महिला साक्षरता बढ़ने से प्रजनन दर कम होती है। ठीक है, और यहाँ पर शिशु मृत्यु दर जो होती है राज्यों में अलग अलग होती है, और यहाँ पे लेकिन राज्यों की जो मृत्यु दर है साक्षरता और प्रजनन के संबंध में स्पष्ट नहीं कर रही है। ठीक है, याद रखना है। बी यहाँ से आंसर है। ठीक है, स्पष्ट व्याख्या नहीं करी, लेकिन बातें दोनों करेक्ट हैं। आगे आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन है। 140 है दी गई यहाँ पर झीलों की विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। रूस के यहाँ पर एक फ्रांस घाटी में स्थित बैकाल झील को दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठी पानी की झील के रूप में मान्यता प्राप्त है। 140 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड सुपरेट झील सभी मीठे पानी की झीलों की सबसे बड़ी और सतही वाली क्षेत्रफल वाली झीलों की, ये भी बात करेक्ट है। केन्या, युगांडा और तंजानिया द्वारा घिरी विक्टोरिया झील नील नदी की प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करेगी। ये बात गलत है, क्योंकि विक्टोरिया झील श्वेत नील का प्राथमिक स्रोत है, ना कि नील नदी का। नील नदी का स्रोत एथियोपिया की टाना झील होगी या टाना। ये गलत है। 1, 2 करेक्ट है। गलत पूछा है तो तीसरा। क्वेश्चन 141 है स्थल डमरूमत द्वारा उनके जोड़े जाने वाले भूभाग के बारे में विचार करना है। पनामा स्थल डमरूमत उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाले एक संकीर्ण भूमि
पुल के रूप में काम करता है। 141 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, स्वेज नहर, स्वेज जलतमर्मद अफ्रीका और यूरोप महाद्वीपों को जोड़ने वाली भूमि को एक संकीर्ण पट्टी होती है। सेकंड गलत है, क्योंकि स्वेज जो स्थल डमरूमत है अफ्रीका को एशिया से जोड़ता है, ना कि यूरोप को। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा यहाँ पर है, तीसरा बोला है कि इसका क्रा स्थल डमरूमत मलय प्रायद्वीप को एशियाई प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को जोड़ता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। चौथा, कोरिथ स्थल डमरूमत इतालवी प्रायद्वीप को शेष मुख्य जो भूमि है उससे यूरोप से जोड़ेगा। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोरिथ स्थल डमरूमत ग्रीस यूरोप में और इटली को यूरोप से नहीं जोड़ता है। ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी। आगे आते क्वेश्चन 142। कथन ए और कारण आर। दुनिया भर में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या बढ़ रही है। 142 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, माता और शिशु देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल के सुधार वैश्विक स्तर पर शिशु और बाल मृत्यु दर को काफ़ी कम कर दिया है। सेकेंड बात यहाँ सर ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा था, ये एज आयु की बात कर रहा था, यहाँ पर ये वैश्विक जो बाल मृत्यु दर इसकी बात करने लगा। ठीक है, बातें दोनों करेक्ट, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन 143 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। कृषि प्रणाली और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? खाना बदोश पशुचरण है ना, खाना बदोश पशुचरण सहारा अफ्रीका ए का 4 राइट। अगला गहन निर्वाह कृषि जो हो जाएगी ये मानसूनी एशिया जनसंख्या जहाँ जनसंख्या अधिक है, बी का 2। आगे वाणिज्यिक अनाज कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भाग रूस और ऑस्ट्रेलिया के स्टेप्स, तो सी का 3 हो जाएगा। आगे विशिष्ट बागवानी, विशिष्ट बागवानी आपको हो जाएगा उत्तर पश्चिमी यूरोप। करेक्ट आंसर बी 143 का सही आंसर है। 144 है, जनसांख्यिकी संक्रमण के संबंध में सिद्धांत के तीसरे चरण के संबंध में विचार करना है। इस चरण में जन्म दर गिनना शुरू हो जाती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि में कमी आती है। पहला 144 का पहला करेक्ट है। सेकंड, बाल मृत्यु दर में गिरावट आर्थिक संरचनात्मक परिवर्तन और महिलाओं के बढ़ते सशक्तिकरण प्रजनन दर को कम करती है या कम होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसका बाल मृत्यु दर में कमी, आर्थिक जो बदलाव है और महिलाओं का सशक्तिकरण, जिससे यहाँ पर लोग छोटे परिवारों को पसंद करते हैं। दोनों बातें करेक्ट हैं, सी। क्वेश्चन 145 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ओमान, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, मिस्र, यमन, मेक्सिको, इनमें से कितने देशों में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आंसर हो जाएगा 145 का करेक्ट आंसर 2 पाकिस्तान, 4 थाईलैंड और 6 यमन। यहाँ से क्या होगी? रेखा नहीं गुजरेगी है कर्क रेखा, बी यहाँ से आंसर होगा। 146 है, 146 है, प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के भौगोलिक और विवर्तनिक विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। ये पूरे प्रशांत महासागर को घेरने वाली एक पूर्ण अखंड वृत्ताकार विवर्तनिक सीमा बनाती है। पहला यहाँ से क्या होगा? स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये एक पूर्ण और अखंड वृत्त नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक घोड़े की नाल के आकार की बेल्ट होती है। इसकी मुख्य विशेषता अभी सारी जो प्लेट सीमाएं और व्यापक संरक्षण जोन होती हैं। पहली बात सही है, पहली बात गलत है, दूसरा सही है। तीसरा है, ये बेल्ट दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और 90% भूकंपों का स्थान है। ये बात भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादातर भूकंप यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? आंसर 2 और 3 करेक्ट है, बी। 147 है, चट्टानों और उनके भूवैज्ञानिक जो वर्गीकरण के हिसाब से बताना है। बेसाल्ट, बेसाल्ट हो जाएगा बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर हो जाएगा केंद्रीय चट्टानें नहीं बल्कि अवसादी चट्टानें होंगी, गलत है। संगमरमर क्या होगा? संगमरमर आपको हो जाएगा अवसादी नहीं बल्कि केंद्रीय चट्टानें होंगी, ये भी गलत है। क्वार्टरजाइट जो होते हैं, क्वार्टरजाइट जो आपका हो जाएगा केंद्रीय चट्टानें, ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 4 सही है, तो आंसर बी। 148 है, अग्नि चट्टानों के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला यहाँ से इसने बोला है कि अंतर्वेदीज अग्नि चट्टानें तब बनती हैं जब मैग्मा पृथ्वी की भूपर्पटीय गहराई में धीरे धीरे ठंडा होता है, जिससे बड़े क्रिस्टल बनते हैं। 148 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, बहिर्वेदीज अग्नि चट्टानें सतह पर तेजी से ठंडे होने वाले लावा से बनती है, जिसमें आमतौर पर बड़ी और आसानी से दिखाई देने वाले क्रिस्टल विकसित होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बहिर्वेदी चट्टानें सतह पर काफ़ी तेजी से ठंडी होती हैं, इसलिए यहाँ पर उसमें बड़े नहीं बल्कि यहाँ पर सूक्ष्म क्रिस्टल बनते हैं। ओनली 1 करेक्ट है।
149 है। सूची 1 को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं यहाँ से ज्वालामुखी और यहाँ से इसका देश है माउंट कोटापेक्सी। माउंट कोटापेक्सी हो जाएगा आपका इक्वाडोर, ठीक है। तो क्या होगा इक्वाडोर, आगे माउंट एटना इटली, ठीक है। आगे माउंट फूजी, माउंट फूजी आपका हो जाएगा जापान, और माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा 149 का सी। लास्ट क्वेश्चन है 150। पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक जो संरचना के संबंध में विचार करना है। सियोल परत जो सिलिका और एल्युमिनियम की समृद्ध होती है और महासागरीय भूपटपट्टी के नीचे समतल और सतत मेंटल परत बनाती है। 150 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सियोल परत महाद्वीपीय जो भूपटपट्टी है वो बनाती है, न कि महाद्वीपीय महासागरीय चट्टानों के नीचे सतत मेंटल परत। सेकेंड बात है सीसा परत सियोल की तुलना में काफ़ी कम सघन है, जिससे ये महाद्वीपों के भागों की ऊपर की सतह बनाएगी। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि सीमा परत सियोल की तुलना में अधिक सघन होती है, इसलिए पर यह सियोल नीचे महासागरीय तली में पाई जाती है। दोनों बातें गलत है। तीसरा, निफे परत पृथ्वी की कोर का निर्माण करती है और ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरदायी होती है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि निफे जो होती है ये लोहा निकेल का कोर निर्माण करती है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होती है। तो इस टाइप से करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या है, गलत पूछा है तो 1 और 2 बी। तो इस टाइप से यहाँ पर जो केजीएस का टेस्ट यहाँ है, केजीएस का टेस्ट नंबर 2, ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी का पूरा हुआ। और हम लोग अब जो अगला पेपर आएगा केजीएस का टेस्ट नंबर 3, वो हम लोग करेंगे कल शाम तक करते हैं, है ना। कल शाम तक करेंगे। जो करंट अफेयर्स का टेस्ट है केजीएस का, वो हम लोग यहाँ से कल करेंगे, ठीक है। एंड करते हैं से इसको। बाकी कोई डाउट रहेगा नीचे पूछ सकते हो। और एडिटोरिया का 4 नंबर जो पेपर है उसको हमने पार्ट 2 भी कराया हुआ है आज सुबह, वो भी देख सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।